और शुद्ध बौना मटर के पौधा के बीच में क्रॉस कराया मतलब पर परागण कराया। तो F1PD में रेशियो कुछ इस तरह आया, टीटी 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 टीटी। F1PD में सभी 100% पौधे लंबे हुए। कहने का मतलब क्या है, एक समान हुए। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच क्रॉस हुआ तो अप्रभावी गुण F1PD में लुप्त हो गया। वही जब F2 की बात हुई, जब सेकेंड जनरेशन की बात हुई, F2 की बात हुई, तो लंबा और लंबा पौधा के बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्रॉस हुआ तो एक ग्रुप शुद्ध लंबा हुआ, एक दो ग्रुप ऐसा था जो सिर्फ लंबा हुआ, और एक ग्रुप शुद्ध बौना हुआ। मतलब 25% पौधा लंबे हुए, 50% पौधे सिर्फ लंबे हुए, शुद्ध लंबे और 25% पौधे शुद्ध बौने हुए। इनका फिनोटाइप रेशियो आपका आया, क्या आया, 3:1। और जीनोटाइप रेशियो कितना आया, 1:2:1। और इसे ही एक संकर क्रॉस या एक जीनी की वंशागति का नियम कहते हैं। ये सवाल 5 मार्क्स में आएगा, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको लिखना होगा। उम्मीद है आप लिख देंगे, आपको समझ में आया होगा। इस पाठ में 5 मार्क्स वाले सवाल बहुत अधिक हैं। पहला सवाल हमने देखा, दूसरा सवाल आप देखने वाले हैं। सवाल पूछेगा द्विसंकर क्रॉस के बारे में बताएं। सवाल दूसरा पूछेगा द्विसंकर क्रॉस के बारे में पूछेगा, या फिर दो जीनी की वंशागति का नियम पूछेगा। तो ये भी मेंडल के नियम से जुड़ा हुआ है। इसमें दो गुण को लेकर चलना है। इसे मान लेते हैं हम, कैपिटल टी, कैपिटल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल आर। समझ लो भाई, लिखने बाद में मतलब शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल मटर के पौधा को शुद्ध बौना और झुर्रीदार मटर के पौधा के बीच क्रॉस कराया गया, पर परागण कराया गया। इसके फूल का परागण को लेकर के इसके फूल के वस्त्र का डाला गया, तो कुछ फर्स्ट पहले का पीढ़ी में कुछ इस तरह प्राप्त हुआ। TR फिर TR, दो ग्रुप प्राप्त होगा, कैपिटल दोनों TR, स्मॉल दोनों TR, फिर इसका 4 ग्रुप बनेगा।